रिसीट्स एंड पेमेंट। ये है जी हमारी क्लास नंबर 2। तो आइए जरा समझते हैं। लास्ट क्लास वाला जो है उससे ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं, बिना टाइम वेस्ट करे आइए दिमाग लगाएंगे। 1/4/24, 31 मार्च 25। पहले जो लास्ट क्लास में करा था वही वाला है, फिर एग्जाम्पल अपडेट कर दूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यानी कि 600 रुपए, यानी कि मेरा सपना कितने रुपए का है बेटे? 600 रुपए की। भाई मेरे को सारे मेंबर कितने रुपए दे दे? 600 रुपए दे दे बस, ना मेरे को किसी से ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। अब बात यो है जी, आउटस्टैंडिंग 50 बिगिनिंग में, क्लोजिंग है 70। उसके बाद बात यो है जी, एडवांस है 30 और एट द एंड है 50। आपने मुझे बताना है कि मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट यानी कि मैंने टोटल रिसीव कितना करा है। याद है ना बच्चे, लास्ट क्लास में करा था कि ट्राई करना है एक बार। 600 ही आ रहा है सर। मेरी इनकम है 600 और मुझे निकालना है कि मैंने रिसीव कितना करा हो। ऐसा ही है ना बच्चे? तो मैं हमेशा स्टार्ट कहां से करता था? आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अब आप मुझे बताइए, मेरा मैं कितने रुपए का सपना ले रहा हूं कि कितने मिल जाए बस मुझे? 600। पर क्या मुझे ये 70 रुपए मिले आउटस्टैंडिंग वाले? तो अगर मुझे नहीं मिले तो मैं माइनस ही तो करूंगा ना। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 70। यहां तक क्लियर है? अब लेकिन सर 600 का सपना था, पर सर कुछ अच्छे लोग देखो कि एडवांस देके चले गए, तो एडवांस एट दी एंड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सर जी, ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आउटस्टैंडिंग है जो कि पिछले साल की मेरी इनकम थी, पर क्या मुझे मिला? नहीं मिला। पर क्या इस साल मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। और अगर मिल जाएगा तो आप मुझे बताओ, क्या ये 50 रुपए इस 60 रुपए के सपने में एडेड है? नहीं है। सपना तो मैं सिर्फ इसी साल का ले रहा हूं ना, ये तो पुराने साल का पैसा मिल गया मुझे। तो मैं क्या करूंगा बच्चे? ऐड कर दूंगा सर जी। आई ऐड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हाउ मच? 50 एंड लास्ट पॉइंट। ये एडवांस है जो कि कहने से पिछले साल मिल गया है, पर इनकम कब की है? अभी की। तो क्या मैं 600 का सपना ले रहा हूं, पर 30 तो मुझे पहले मिल चुका है। तो क्या ये मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं इसको माइनस कर दूंगा। एडवांस एट द बिगिनिंग दैट इज 30। कितना आ रहा है आपका? 600। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? कहानी रिलेट हो रही है ना बच्चे? अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है तो अब मैं एक चीज का चेंज कर रहा हूं। सेम यही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, सेम यही। बस मैं आपको कह रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर आई हैव रिसीव 1000 रुपीज। ओ माई गॉड। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया तुमने रिसीव कितना करा है बच्चे? 1000। पर जो 1000 मैंने रिसीव करा, क्या मैं उसको इनकम बोल दूं? जो आ गया वो मेरी इनकम, ऐसे थोड़ा ना। हो सकता है इस रिसीव में एडवांस हो आगे के साल का, तो वो इनकम थोड़ा ना हुई। हो सकता है इस रिसीव में पुराने साल का आउटस्टैंड, वो इनकम थोड़ा ना इस साल की। तो मुझे क्या निकालना है? नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज माय इनकम। क्या आप दिमाग लगा सकते? एक बार ट्राई करिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, लुक यू हैव रिसीव्ड 1000 ड्यूरिंग दिस ईयर। कैशियर के पास जो जो पैसा आता गया, मैंने कहा कितना पैसा आया टोटल? 1000। और बाकी इक्वेशन में ये दिया हुआ। तो आपने क्या निकालना है कि आपकी इनकम कितनी? ठीक है बच्चे? मैं बताऊं या ट्राई कर रहे हो? आ गया आंसर कितना? 1000 ही। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो प्लस वो 20-20 का ही गैप आ गया था। ठीक।
1000 आया, कितने बच्चों का आया 1000? तो 20-20 का ही आता बट उस लॉजिक से तो नहीं करा ना। हाँ मतलब प्लस माइनस करा है ना कि क्या चीज प्लस करनी है। हाँ ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। अब आप सुनिएगा, है। कैशियर ने रिसीव कितना करा? 1000। क्या मैं उस 1000 को इनकम बोल दूं बच्चे? ऐसे थोड़ा ना होता है। मुझे इनकम निकालनी, तो मुझे बताइए ये जो 70 रुपए है, क्या ये इस साल रिसीव हो गया? नहीं। पर क्या ये मेरी इनकम है। सो आई विल ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 70। मैं प्लस कर दूंगा। मेक्स परफेक्ट सेंस। कुछ नहीं है, ये अक्रूवल सिस्टम ही तो सिखा रहा हूं आपको। एनपीओ एनपीओ थोड़ा है ये। अगर आप सोचो ये एनपीओ है, काय बात का एनपीओ भाई, एडवांस और आउटस्टैंडिंग ही तो एडजस्ट करा रहा हूं बस आप। दूसरी बात, एंड वाला ही ले लेते हैं। भाई मुझे रिसीव कितना हुआ? 1000। पर इस 1000 के अंदर कह सकता हूं ये एडवांस आया हुआ है, जो आगे का है। पर क्या ये मेरी इस साल की इनकम है? तो क्या करूं? माइनस कर। बिकॉज दिस 50 इज बीइंग रिसीव्ड इन दिस ईयर, इट इज एट 1000, बट दैट्स नॉट द इनकम। तो मैं क्या करूंगा बच्चे? माइनस एडवांस एट द एंड, हाउ मच? 50। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपको एक आइटम आता है ना, तो दूसरा तो डिराइव हो जाता है। समझ रहे हो? अब आते हैं इधर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 50। क्या ये इस साल मिल गया होगा? यस। क्योंकि मैं ज्यूम करता हूं जो ओपनिंग है वो मिल गया होगा। और अगर ये मिल गया है, तो 1000 में तो है, पर क्या ये मेरी इस साल की इनकम है? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये इनकम तो पुराने साल की। तो मैं तो इनकम निकाल रहा हूं इस 1000 रुपए के अंदर। ये जो 50 रुपए है वो इनकम तोड़ ना, उसको मैंने साइड कर दिया उसको। तो मैं क्या करूंगा बच्चे? माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिग। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, एडवांस 30 रुपए, यानी कि पिछले साल मुझे कुछ एडवांस मिला। पर क्या ये एडवांस पिछले साल की इनकम है या करंट ईयर की? करंट ईयर की इनकम है। पर क्या ये 1000 में मिला होगा? नहीं, ये तो पहले मिल चुका है। तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा, एडवांस एट द बिगिनिंग। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको समझ आया बच्चे? पक्का से क्लियर है ना? एक एग्जांपल दूं आपको? नहीं, क्योंकि अब मेरे को जर्नल एंट्री पे भी जाना है, लेजर पे जाने वाला हूँ। ठीक है, अगला एग्जांपल नंबर कुछ ध्यान है बच्चों को? क्या बना? 7। क्या बात है, बहुत सारे एग्जांपल कर लिया यार आपने। आइए, 1/4/18, 31 मार्च 19। रिसीट्स एंड पेमेंट में 5 लाख आया, आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, एडवांस 2 लाख है, आउटस्टैंडिंग 60,000, एडवांस 70,000। आपने बताना है कि भैया जी मेरी इनकम कितनी है। ठीक है, कितना? 5,90,000। देखते हैं बच्चे एक बार। आ गया 590 आ गया। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां जर्नल एंट्री भी करवा दूंगा, यहीं पे ही छोटा सा देखिएगा। हाउ मच इज रिसीव्ड? 5 lakhs प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड
60,000 माइनस एडवांस एट द एंड, 70,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1 लाख प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग 2 लाख। और आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ रहा है? 5,90,000। यहां तक सारे बच्चे सेटल्ड है। मेरा आपसे सवाल, मेरे को कैशियर बैठा हुआ है, कैशियर के पास आके मेंबर पैसे दिए जा रहे हैं। कैशियर का यही काम होता है, काउंटर पे बैठे। कैशियर को बोला तू ज्यादा इनकम इनकम मत निकाल, जब मेंबर आएगा पैसे का हिसाब रख। तो कैशियर ने काउंटर पे कितना रिसीव करा? 5 लाख। कैशियर उतना समझदार नहीं बेटा जितने आप हो। कैशियर ने एंट्री डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 5,05,000। यार मेरे को क्या पता कौन से साल का कब कौन देने आ रहा है, जो पैसा आया उसने क्या एंट्री डाल दी? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। यानी कि उसने इनकम कितनी दिखा दी? 5 लाख, बिकॉज ही रिसीव्ड 5 lakhs एंड ये शोन इनकम ऑफ 5 लाख। बट इज इट करेक्ट? 5 लाख इनकम नहीं हो जाएगा करेक्ट अपने आप। 4-5 एंट्रियां डालेंगे अपने आप सही हो जाएगा। पर अब मुझे बताइए पहली एंट्री क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं पहले बिगनिंग की बात करता, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, क्या ये मेरा एसेट है? अबे मानते हैं एसेट है। ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट है। मैं इसे बंद कर दूंगा, लेजर चल रहा है जी। अगर आप किसी चीज को ओपनिंग एसेट बोलते हो तो उसका ब्रॉड डाउन नहीं होगा क्या? फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है? डेटर का ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है? ब्रॉड डाउन चल रहा होता है उसका। टी शेप के अंदर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं डालते आप? ऐसे ही ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी तो एसेट ही है, तो इसका भी तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है ही। मैं आपको कह रहा हूं मैं बंद कर दूंगा इसको। क्यों कर दूंगा? कर दूंगा अभी। क्यों? क्योंकि मिल गया होगा। यही तो माना था। क्या ये आउटस्टैंडिंग जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो खत्म कर दो फिर। और एसेट को खत्म करने के लिए एसेट को डेबिट करा जाता है, क्रेडिट करा जाता है? क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। ये जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 लाख। भाई बात ऐसी है, ओपनिंग को बंद कर दूंगा, क्लोजिंग को क्रिएट कर दूंगा। सिंपल लाइन, इतनी सी बात है बस। ये ओपनिंग बंद कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि मैं डेबिट क्या करूं? बैंक करूं डेबिट? कि सर आपने तो कहा था सर पैसा मिल जाएगा ना, पहले बैंक का काउंटर करो कि बैंक क्यों ना करो। क्योंकि मैंने तो आपको बोला था वी विल एज्यूम दैट दिस मनी आई हैव रिसीव्ड, तभी तो बंद हो रहा है। तो लॉजिकली तो एंट्री बैंक टू आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, पर बैंक तो पूरा पकड़ लिए। क्योंकि वो जो अकाउंटेंट था उसे नहीं पता आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या चल रहा है, उसने तो बैंक डेबिट कर दिया पहले से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बैंक लिखने की गलती मत करना। बैंक ऑलरेडी जो पैसा आया बैंक डेबिट हो चुका है। बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? सब्सक्रिप्शन। क्यों मालूम है? मैं आपको रीजन दे सकता हूं लेकिन फिर आसान दे दूं। क्योंकि जब आपको ये पैसा मिला तो आपने एंट्री क्या डाली? बैंक टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख 1 लाख। ये कोई तुम्हारी इनकम थी? ये तुम्हारी इनकम नहीं थी बच्चे, ये तो आउटस्टैंडिंग वाला मिला था। और इतना गहरा आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये एसेट बंद होता हुआ दिख रहा है, डेबिट सब्सक्रिप्शन कर दो। सिमिलरली एडवांस एट द बिगिनिंग का है, मैं बिगिनिंग को हैंडल करूंगा पहले। एडवांस को अगर बंद करना है
तो क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? डेबिट। लाइबिलिटी होती, लाइबिलिटी बंद करने के लिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और क्रेडिट क्या कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन 2 लाख। क्लियर है? और कुछ नहीं कर रहा मैं, ओपनिंग वाले लेजर को बंद कर दिया मैं। काउंटर समझ नहीं आया, मैंने सब्सक्रिप्शन डाल दिया। अब जो क्लोजिंग है, आप सोच के देखिए, एसेट की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। तुमने 1 लाख को खत्म कर दिया, वैल्यू क्या हो गई, 0। पर साल के एंड में तो वैल्यू आनी चाहिए 60,000 की। तो एसेट बनाओ अब, और एसेट बनाओगे तो एसेट को डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 60,000 टू सब्सक्रिप्शन 60,000, ये हो गया क्रिएट। और लाइबिलिटी भी क्रिएट कर दो, तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लाइबिलिटी क्रेडिट होएगी। टू सब्सक्रिप्शन एडवांस 70,000, और डेबिट कर दीजिए सब्सक्रिप्शन। टेक्निकली आप देखेंगे, आप बड़े ही आराम से कंट्रोल पा सकते हैं। मेरे पास टोटल 5 आइटम थे, मैंने पांचों के अगेंस्ट एक एक एंट्री, जो मुझे मिला उसकी एंट्री क्या डाल दी मैंने, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। वट एवर इज रिसीव, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। जो मेरे ओपनिंग थे उनको मैंने खत्म कर दिया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो था, अगर उसे खत्म करूंगा तो वो क्रेडिट ही तो होगा ना बेटा। सिमिलरली एडवांस एट द बिगिनिंग है, उसको खत्म करूंगा तो वो डेबिट ही तो। और काउंटर क्या करा आपने, सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली जो एंड का था उसको क्रिएट करना, और क्रिएट करना है तो एसेट तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी। क्रिएट हो रहा है, बन रही है, लाइबिलिटी बनने पे क्रेडिट होती। काउंटर क्या करूं, सब्सक्रिप्शन। आप देखेंगे हर एंट्री में सब्सक्रिप्शन आ रहा है। ट्रेड डाउन कर सकते हो ना कॉन्सेप्ट को ऐसी, हर एंट्री में सब्सक्रिप्शन। रिसीव हुआ था तो बैंक डेबिट करा, नहीं समझ आया सब्सक्रिप्शन। क्रिएट कर रहे थे तो एक आउटस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे, सब्सक्रिप्शन। एडवांस क्रिएट करा, सब्सक्रिप्शन टू एडवांस। कैंसिल करोगे तो भी काउंटर सब्सक्रिप्शन, हर हर पॉइंट पे सब्सक्रिप्शन। और इस बात की गारंटी लीजिए, इम्पैक्ट एकदम सही चला जाएगा। कैसे चला जाएगा मैं बता देता हूं आपको। सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है मुझे इतना बता दो बस। इनकम, हाँ तो पकड़ लो, कब कब इनकम क्रेडिट हो रही है, कब कब डेबिट हो रही है। आपका वही आंसर आ जाएगा जो तुम्हारे टेबल में आ रहा था। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम्हारे पास जर्नल एंट्री है, तुम मुझे बता दो। जैसे कि छोटे बच्चों, तुम बता देता हूं, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ 5 लाख, फिर दोबारा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ 60,000, कितना हो गया, 560। अब डेबिट हो गया, 560 से 70 हो गया 490। 490 से क्या हुआ बच्चे, फिर डेबिट हो गया 390। 390 से क्या हुआ, 2 लाख। 590 आ गया जी। ड्रिवन बात है, कहीं क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो बात यहां नहीं रोकूंगा, लेजर बनेंगे इसको। मतलब सर जी, लेजर बनेगा बच्चे, एक बनेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक बनेगा सब्सक्रिप्शन एडवांस, और एक बनेगा सब्सक्रिप्शन। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई नई बात नहीं सीखने जा रहे, मैं इन एंट्रियों को पोस्ट ही तो करवा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, इसका नेचर क्या था, आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या है बच्चे, एसेट। तो आपको याद है आपका कुछ ब्रॉड डाउन बैलेंस था, जब साल शुरू हुआ तो ब्रॉड डाउन था ना कुछ, कितना था, 1 लाख। और क्लोजिंग कितना बच्चे, आई थिंक 70,000, 60,000। तो मैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग ही लिख रहा हूँ जी।
एडवांस ब्रॉड डाउन कितना है, 2 लाख। और कैरेट डाउन कितना है, 70,000। मैंने कुछ नहीं करा, ये जो मुझे बैलेंसेस दिए हुए हैं, मैंने तो रिस्पेक्टिव लेजर में ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन लिखा। क्लियर है बात? वाई? बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ एसेट, दिस इज अ लायबिलिटी। और भाई एसेट और लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, दिया हुआ तो लिखूंगा ही तो। ठीक है, अब सवाल ये है, अब आ जाइए एंट्रीज। नाउ टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। अब आप मुझे बताइए, आपने सब्सक्रिप्शन को कह सकता हूं क्रेडिट करा है, तो अब आप सब्सक्रिप्शन के लेजर में जाएंगे और आप सब्सक्रिप्शन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नाम किसका पकड़ लेंगे, बैंक का पकड़ लेंगे। इतना ही आसान है बेटे। अगली एंट्री, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन। आराम से देखिएगा, मैंने आउटस्टैंडिंग को क्या करा है, डेबिट करा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेबिट करा है तो यहां 60,000 आ जाएगा, और किस नाम से लिख दूंगा, एग्जैक्टली exactly. बट दूसरा इंपैक्ट मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट भी हुआ है, तो मैं सब्सक्रिप्शन के लेजर में जाऊंगा और मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पोस्ट कर रहा हूं जी। पहली 2 एंट्री हो गई। अगली, सब्सक्रिप्शन डेबिट। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन डेबिट का मतलब समझते हो, 70,000 रुपए का डेबिट। और किस नाम से हो रहा था ये, टू सब्सक्रिप एडवांस है, आउटस्टैंडिंग था, नहीं मुझे याद नहीं हुआ। एडवांस है, हाँ एडवांस। ठीक है जी। और दूसरा, दूसरा इंपैक्ट सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या हुआ है बच्चे, क्रेडिट। तो आप मुझे बताइए ना, अगर क्रेडिट हुआ है तो 70,000 आएगा ना बच्चे। और यहां मैं लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट एंट्री, सब्सक्रिप्शन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन डेबिट यहां जाएगा, किस नाम से, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और दूसरा कौन सा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया। और यहाँ पे लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? कूल। लास्ट पॉइंट बेटे, एडवांस डेबिट। ओहो, एडवांस डेबिट तो एडवांस ये रहा, डेबिट कर दिया। और दूसरा क्रेडिट कौन हो रहा है रे, सब्सक्रिप्शन। 2 लाख यहाँ लिख दी। कहिए साहब, क्या क्लियर है यहां तक? क्या मैं कह सकता हूं मैंने सारी पोस्टिंग कर दी? अब आप मुझे बताइए, आपका क्या आउटस्टैंडिंग का कुछ बैलेंस आ रहा है? कुछ भी नहीं आएगा। आपको एक बात बताऊं, अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरे से, सोच के देखना, आपने ब्रॉड डाउन लिखा था, कैरी डाउन लिखा था, जो यहाँ था वही यहाँ आ गया सब्सक्रिप्शन के नाम से, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया सब्सक्रिप्शन के नाम से। पेपर में इतना टाइम थोड़ा ना लगाना होता है बेटा, समझ रहे हो? क्यों? ओपनिंग को खत्म करना था, क्लोजिंग को क्रिएट करना था, कर दिया क्रिएट। समझ रहे हो? सिमिलरली एडवांस, ओपनिंग को खत्म करना था, इधर लिख दी। क्लोजिंग को क्रिएट करना था, इधर लिख दी। ले दे के बाद रहेगी सिर्फ ये वाली, इसमें बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, और इस पे आप लिख दोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 5,90,000। क्योंकि ये आपकी इनकम है। क्यों इनकम है भाई? क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, ये खर्चे की साइड हो गई या रिवर्सल की हो गई, तो नेट नेट तो इनकम आ रही है ना मेरी। और आप इतने समझदार बच्चे हो बेटे, पूरी डिटेल्ड बात बताऊंगा आपको। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो तो कहां पे लिखते हो, बाय सब्सक्रिप्शन नहीं लिखते? तो आप यहीं से तो बन रही है वो एंट्री।
सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस एंट्री? सब्सक्रिप्शन डेबिट टू इनकम, ट्रांसफर कर दिया ना हमने, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो बाय सब्सक्रिप्शन ही आएगा। कहीं सब बच्चों को समझ आया? अगर आपको समझ आ गए तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने लेजर बनाने हो, ठीक है बच्चे? रिसीट्स एंड पेमेंट 5,000, एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000, एडवांस 2,500, एट द एंड आउटस्टैंडिंग 500, एडवांस 800। What you need to do is you have to pass journal entry। आइए मैं ही आपको कराता हूं पहले पांच, है ना? ठीक है, जर्नल एंट्री साथ में बोलना बेटे, सारे बच्चे एक साथ आवाज से बोलना। 5,000 रिसीव हुआ है, क्या एंट्री डलेगी बच्चे? बैंक टू सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड। अब मैं बिगिनिंग की बात करता हूं, बिगिनिंग को तो मैंने बंद करना था, तो आउटस्टैंडिंग बंद करने की एंट्री सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। एडवांस बंद करने की एंट्री सब्सक्रिप्शन इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग को क्रिएट करना होता है, आउटस्टैंडिंग को क्रिएट करने की एंट्री सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन, और एडवांस को क्रिएट करने की सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। बन पाएगा? जर्नल एंट्री डाल दीजिए, लेजर भी बना दीजिए। जर्नल एंट्री बनेगी, देन लेजर ऑल्सो। इससे आपका एक कंफर्ट आ जाएगा। है 800 को। फिर इसके बाद अब ना क्वेश्चंस पे चलेंगे थोड़े थोड़े। अब आप क्वेश्चन
ये बच्चे, वेरी गुड। कितनी इनकम है? 6,200 दी। ठीक है। ठीक है। नीरज का हो रहा है। जाकिया जी का, मार्शलन, माधवी, प्रिंस। मेरे बच्चों, छुट्टी ले लेते हैं यार, बच्चे बहुत ज्यादा है तो छुट्टी लो। नहीं, आज हो जाएगी। लास्ट क्लास एनपीओ की क्लास वन जो थी ना, एनपीओ की क्लास वन अपलोडेड है। मुझे लग नहीं रहा है। फोल्डर आई थिंक हो सकता है वो। फिर मेरी लास्ट क्लास बस तुम्हारे साथ छुट्टी होगी, तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपलोड नहीं करी। हाँ, कि मंडे थी, है ना। एनपीओ का डला हुआ। हो गया बच्चों? मैंने करना है या बन रहा है? चलिए, तब तक मैं कोई क्वेश्चन निकालता हूँ अब, ताकि तो मैं रीड करके भी ना। क्लास के एग्जाम्पल अलग होते हैं, क्वेश्चन जब देखो ना तो अलग बात होती है। जो प्लीज इस फ्राइडे तक ना जो टेस्ट है ना, वो अच्छे से कर लेना। काफी ना बचा हुआ है अभी, मतलब 1.5 महीना ना भर भर के क्लासेस चलेंगी। तो ना ये वाला पेंडिंग मत रखना। आइए जी, क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? हो गया बच्चों का? इधर हो गया दोस्त? बढ़े आगे बढ़े, क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए आइए, अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग 2020, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सिर्फ ड्यूरिंग 2020 लिखा है, तो ये 2021 है, ये 1920 है, या ये सिर्फ और सिर्फ 2020 है? दैट इज, सर क्या फर्क है बेटे? 1920 का मतलब होता है 1/4/19 से 31 मार्च 20। 2021 होता है 1/4/20 से 31 मार्च 21। सिर्फ 2020 का मतलब होता है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड इट विल एंड ऑन 31 दिसंबर, दैट्स कैलेंडर ईयर। क्या है? 1920 मानो, 2021 मानो, या सिर्फ 2020? सिर्फ 2020। भाई जब 19 ने लिखा तो मत मानो, जब 21 ने लिखा तो मत मानो। या तो होता ना वो ऐसे लिखता 1920, तब होता 1920। या तो होता 2021, तब होता 2021। अगर सिर्फ 2020 लिखा है तो दैट मीन्स इट्स अ कैलेंडर ईयर, यानी कि स्टार्ट डेट हो जाएगी 1 जनवरी 20 एंड एंड डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 20। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। टोटल पैसा कितना आ गया? 42,000। कौन से साल में? 2020। बहुत अच्छी बात। इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2019, यानी कि क्या मैं इसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोल सकता हूं? है ना। इस साल मिला है, पर ये पिछले साल का था, तो आउटस्टैंडिंग था तभी तो मिल रहा है इस साल। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोल सकता हूं। एंड 600 फॉर 2021, इसको क्या बोलूं? एडवांस एट दी। एग्जैक्टली, आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। आप ऑल्सो
3000 इज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2000। आउटस्टैंड। हाँ, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड वगैरह 3000 साल के अंदर भी बच रहा। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम नेक्स्ट, वो आपसे इनकम पूछ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब आप मुझे बताइए, हाउ मच इज रिसीव्ड? 42,000, और मुझे निकालना क्या है? मेरी इनकम की। तो क्या मैं तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड से अगर शुरू करूं, 3,000 रुपये एट द एंड था, क्या करूं उसको, प्लस या माइनस? प्लस करूंगा, क्योंकि ये मेरी इनकम तो है पर मुझे मिला नहीं है, तो 42,000 में ये है नहीं, ऐड कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं इस पर आऊं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, इसको क्या करूं? माइनस। क्योंकि भाई 42,000 में बैठा है पर इनकम थोड़ा ना इस साल की, तो माइनस कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना बच्चे? 1,600। नहीं, और एडवांस भी बता दो। एडवांस माइनस। लेस, क्योंकि 42 मिल गया मुझे, पर इसके अंदर वो एडवांस एट द एंड पर, वो तो आगे की इनकम होती है, तो माइनस कर दूंगा मैं। एडवांस एट द एंड कितना बच्चे? 600। कितना आंसर आ रहा आपका? पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है? पर बात इतनी नहीं है, हमें लेजर भी बनाना है। 116। हमें लेजर भी बनाना है जी। लेजर तीन बनेंगे। एक बनेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जिसमें आपके पास ब्रॉड डाउन भी है और कैरेट डाउन भी। क्यों नहीं था ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन? बिल्कुल था, लिख दिया मैंने ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन। अभी आप ही बनाओगे, चिंता मत करो। फिर एडवांस। एडवांस का, आई एम सॉरी, एडवांस का ओपनिंग था क्या? ना, एंड तो था, ओपनिंग नहीं था। तो तुम्हें इसलिए ओपनिंग यहां नहीं दिख रहा होगा, ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं है, पर कैरेट डाउन तो दिख रहा है। समझ रहे हो? और अब क्या करूंगा भाई, जितना मिल गया इसकी एंट्री बताओ जो रिसीव हुई उसकी, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो डालूंगा उसको, बाय बैंक डालूंगा। स्टार्ट कर पाओगे अब आप क्वेश्चन को? ठीक है, व्हाट आई वांट इज आप थोड़ा लेजर में थोड़ा सा कंफर्ट लो। तो 42,800 तो आप निकाल लोगे, बट आई वांट कि आप मेरे को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का लेजर बना के दे दीजिए, सब्सक्रिप्शन एडवांस का लेजर बना दीजिए, और एक सब्सक्रिप्शन का लेजर बना दीजिए। आउटस्टैंडिंग एट द, नहीं माइनस, क्योंकि वो आपने इस साल रिसीव कर लिया होगा, बट दैट्स नॉट योर इनकम ऑफ दिस ईयर, तो वो आपने माइनस करा होगा एट द एंड प्लस, क्योंकि 42,000 में मुझे अभी भी वो मिला नहीं है, पर वो मेरी इनकम तो है, तो मैंने ऐड करा। लेजर बनाने ट्राई करना। इजी तरीका बताऊं तुम्हें लेजर बनाने का? ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया, बेटे ओपनिंग को वहां खत्म कर दे, क्लोजिंग को यहां खत्म कर दे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और कैसे खत्म करना है? बाय सब्सक्रिप्शन और टू सब्सक्रिप्शन। समझ रहे हो? एंट्री पास मत करो, लेजर बना दो। आराम से बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। एनपीओ के अंदर 30 to 40% कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन ही है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग रहता है ना, तो आगे का ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो? इसको आप वीक नहीं छोड़ सकते इस पॉइंट्स को।
बन गया बच्चे? एक बार दिखा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग तो आसान है, एडवांस भी। ओपनिंग तो कुछ था नहीं, क्लोजिंग लिखोगे और क्लोजिंग को क्रिएट करने के दूसरी साइड पे सब्सक्रिप्शन कर दोगे। यही है ना? बस तुम्हें सब्सक्रिप्शन के लेजर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने रिसीव करा वो तो कैश टू सब्सक्रिप्शन हो गया। पर अब कौन सी चीज जाएगी, वो तुम्हें एंट्री ऐसे समझ आनी चाहिए जैसे तुमने क्या डाला। क्या तुमने सब्सक्रिप्शन टू एडवांस नहीं डाला? आपको ऐसे लेजर से भी तो एंट्री समझ आनी चाहिए ना। अगर आप बच्चे इसको देख रहे हो तो ये क्या एंट्री है बच्चे? सब्सक्रिप्शन टू एडवांस नहीं है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन में टू एडवांस आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये क्या एंट्री है? क्या ये सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है? तो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग 16 है, तो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग 1600 आ गया। इसी तरीके से ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी इनकम आ गई। कितने बच्चों का बन गया ये? ठीक है, cool। ओके। ओपनिंग क्या? नहीं, आप बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कूल। अरे सर ये वाला क्या है? अरे बेटे ये उसी पे है, बस सैलरी का है, तो ये आपका होमवर्क होगा। ट्राई करना जितना मैंने आपको दिया अभी। बच्चों वाला सवाल है, नहीं होगा तो बता देना, अगली क्लास में करेंगे। आइए बहुत ही आसान क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं द रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर स्वराज क्लब। अच्छा जी। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 19-20 की बात कर रहा है? वर। अब आप मुझे बताइए, वो मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल दे रहा है भाई, ये सारी आगे की जो भी है। पर बनाना क्या है हमने? रिसीट्स एंड पेमेंट ही बनाना है ना। तो आप बड़ा प्यार से देखिएगा। पहले मैं नाम लिखूंगा स्वराज क्लब, फिर लिखूंगा रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर 19-20। यहाँ सारी रिसिप्ट आ जाएंगी, यहाँ पेमेंट आ जाएगी। और क्या मैं आपको कह सकता हूँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वॉज जस्ट लाइक कैश बुक। तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो डलेगा ही। तो ये रहा ना आपका ओपनिंग। 1 अप्रैल को कैश कितने का है? ये दिख रहा है, 200 रुपये। और बैंक में कितना है? 400। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ चली गई फाइल। पेज नंबर याद था?
ये बच्चा, तो ये ओपनिंग दोनों में यहां डाल दूंगा बच्चे, और जो क्लोजिंग होगा वो कैरेट डाउन में आ गया। बेटे उसके बीच में आप बता देना एंट्रेंस फीस कौन सी साइड जाएगा, आप बता दो। डेबिट साइड होती है रिसिप्ट साइड, और वो होगी पेमेंट साइड क्रेडिट साइड। एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, वेरी गुड। मेंबरशिप फीस डेबिट साइड। डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन डेबिट, पैसा मिल रहा है जी हमें। फूड स्टफ सेल्स, हमने सेल करी है, ठीक है बच्चे। सैलरीज एंड वेजेस, ये तो पेमेंट है ना, परचेज ऑफ फूड स्टफ पेमेंट करिए क्रेडिट साइड। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन क्रेडिट साइड। जनरल एक्सपेंस क्रेडिट साइड। रेंट एंड टैक्स क्रेडिट साइड। बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड। जब आप ये सारी चीजें डालेंगे तो आपका ही बन जाएगा, कहीं ये घर पर हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। आइए, आइए एक बार समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन सही बच्चे ध्यान से देखना, अब आप धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ जाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब। भाई ये क्लब का नाम है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, पहले आप मुझे ईयर बता सकते हैं कौन सा ईयर है, 19-20। और ये स्टेटमेंट कौन सी दी हुई है, रिसीट्स एंड पेमेंट, कि कितना कैश आया कितना गया। इसको एनालाइज करते हैं। शुरुआत कितने रुपए से हुई, 2.5 लाख, और ये सारा पैसा आया होगा, ये सारा पैसा गया होगा, और ये बच गया। अंदर की बात समझ लेंगे, पर हमें ओवरऑल ब्रॉड लेवल तो समझ आना चाहिए भाई। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको रीड नहीं करना, आप बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या पहली लाइन आपको सब्सक्रिप्शन जैसी लग रही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है सर, कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी चल रहा है सर, फिर डेप्रिसिएशन चल रहा है, फिर कैपिटलाइज चल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन हमें बनाना क्या है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, बात इतनी है, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट दे रखा है, और आपने क्या बनाना है बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब जब अगर ये पेपर में सवाल आया तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन हैंडल करें। आपको जब कोई भी क्वेश्चन अब एनपीओ का आएगा, सबसे पहले हम लोगों का इंटेंशन होगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे सॉल्व हो। आप मुझे बताइए, मुझे बनाना क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके लिए मुझे ड्यूरिंग द ईयर इनकम चाहिए सब्सक्रिप्शन की। आपके सामने डेटा है, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, 4,20,000, जिसमें से पिछले साल की 65 है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही दिमाग लगाओगे। मैं तो 19-20 में हूं ना, तो 19-20 में मिली कितनी है वैसे, 4,20, जिसमें से पिछले साल की कितनी है और इस साल की कितनी है, 3,55। और एक लाइन ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की दे रहे। मेरा आपसे सवाल है, मेरी इनकम कितनी है, आप दिमाग लगाइए और मुझे आंसर दो। कितना, 4,10 लिख ले। चार दस कितने बच्चों का है, 4,10। बाकी बच्चे भी दिमाग लगाओ, एक बार ध्यान से सुनिए। हाउ मच इज रिसीव्ड, क्या ये सारी इनकम है,
क्या ये इस साल की सारी इनकम बोल दूं? किसको बाहर करूं? 65 को बाहर करो, क्योंकि ये पिछले साल का पैसा है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था ये। द टोटल अमाउंट दैट इज रिसीव्ड इज 420, बट इस 420 में से 65 पिछले साल की इनकम इस साल रिसीव हो गई थी, उसको तो बाहर करूंगा। इसका मतलब मैं आपके लिए स्टेटमेंट बना देता हूं। रिसीट्स एंड पेमेंट में 420 में से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होगा कितना बच्चे? 65,000। है जी। आउटस्टैंडिंग आप बताओ, ये मेरे को 19-20 में अगर मिल रहा है पैसा, तो मैं इसे एडवांस बोलूं या आउटस्टैंडिंग बोलूं? समझ रहे? ठीक है, इफ यू आर रिसीविंग इन करंट ईयर और वो कह रहा है 18-19 का है, तो पहले दिन तो मैं उसे आउटस्टैंडिंग ही बोलूंगा, मुझे मिला नहीं ना। ठीक है जी। दूसरी बात, इसका क्या करूं? ऐड, क्योंकि सर जी ये 55,000 मेरी इस साल की इनकम है जो मुझे नहीं मिली है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। कितना आ गया आपका? 4,10,000। पहले बताइए कि आपको 4-10 समझ आया? अब आगे सुनिए एक और बात, एक और तरीका था इसको करने का, कोई बच्चा बताएगा? 4-10 लाने का एक तरीका और भी था। 19-20 का कितना रिसीव करा? कितना रह गया? तो ये इनकम है, 4-10 आ गया। 19-20 का ये रिसीव कर लिया, जो रह गया वो नीचे दिया, तो इनकम तो यही हुई। समझ आया बच्चे आपको? ठीक है, सो देयर आर मेनी वेज। आपको अगर एक बार समझ आ रहा है तो वो चीजें कनेक्ट हुई। समझ रहे हो? ये पीछे बातें मत करो रे, इतनी बातें कर रहे हो। समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा बेटे, टाइम बीतता जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब इधर आ रहे हो तो तुम सही जा रहे हो, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, बल्क में फेल होते हैं बच्चे, बल्क में। पूरे बैच में हम 6 महीने पढ़ाते हैं, 4 बच्चा पास हो, 5 बच्चा पास हो। उसका कारण यही होता है। यहाँ से देख के पता लग जाता है मुझे किसकी इंटेंशन पास होने की है ना, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। और आपको बता दूं, यहाँ पे 4 बच्चे, 3-4 बच्चे मैक्सिमम जो पास होने वाले के चांस है। समझ रहे हो? तो जितनी जल्दी आप, आपका ही करियर है, हमारा कुछ नहीं है ऐसा। हमारा तो लॉट अगला आएगा, ऐसे आएगा। हो गए 7-8 साल हो गए करते हुए ऐसे। दिस इज योर टाइम, जब हम यहाँ खड़े होके पढ़ा रहे हैं, जब आपने एब्जॉर्ब करना, आपने पेपर देना जाके। ये बातें सब चलती रहेंगी। ठीक है, आपकी एज में हम भी थे, हमारे भी दोस्त थे। समझ रहे हो? आज सब अपना अपना कहीं ना कहीं करियर क्रिएट करके पैसा कमा रहे हो। सो दिस इज योर टाइम, डोंट वेस्ट इट दैट वे। क्लियर पता लग रहा है मुझे? पीछे नहीं पड़ रहे। अगर एडवांस एट द बिगिनिंग हो जाता, हाँ, तो अगर एडवांस एट द बिगनिंग भी होता तो यहाँ पे वो साल देता मुझे। तो फिर अगर मैं बाहर वाला कॉलम ले रहा हूँ, इसको भी बाहर करता, इसको भी बाहर करता। समझ रहे? और अगर नहीं है तो इन दोनों को ही ले लेता, तो भी हो जाता, तब भी हो जाता। समझ रहे? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या बच्चों को इनकम क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब सर कैसे हैंडल होगा बच्चे, एक एक पॉइंट अब हम पहले एडजस्टमेंट हैंडल करें। तो अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 for the year ending 31st March 20. So this is outstanding at the end. But the question is how much is paid? Receipts and payment में तो पेमेंट दी हुई, यानी कि जेब से कितने की पेमेंट कर दी? 1.65। खर्चा भी 1.65 बोल दो, 40 भी तो है। तो 2,05,000 का खर्चा हो गया ना, ये आ गया 2,05,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी एंड वेजेस फाइनल अकाउंट में जैसे करा हुआ है, वो पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी। बहुत अच्छी बात है जी। अगला पॉइंट, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओहो, ये बार बार आएगा, इसके ऊपर बात भी करेंगे। बट लेट मी आस्क यू, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खर्चा होता है या एसेट होता है? आप जैसे स्कूल में थे, तो स्कूल में स्पोर्ट्स रूम होता था,
sir. ठीक है, उधर बैट बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं है ना कि हर साल बदल जाता हो। ठीक है, ठीक है, बॉल खो गई वो अलग छोटी मोटी चीज है, पर फिक्स्ड सिटी होता है ना, 4-5 साल चल जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को कितने से डेप्रिशिएट करना है? पर बात ये है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कितने का? 3 लाख। यानी कि आपने 342 का इस साल परचेज करा है, और तो मेरे पास कोई डेटा ही नहीं। ओपनिंग कितना है मुझे क्या पता? मैंने 342 का परचेज करा है। अच्छा, और सुन लो, कौन से दिन परचेज करा, पता लग रहा है? पता ही नहीं। वो डेट दे देगा तो दिमाग लग जाएगा कि भाई इतने महीनों का डिप्रिसिएशन। अभी मैं क्या मानूंगा, पहले दिन कर लिए, क्यों मान रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट मान रहा है। 342 का 25% डिप्रिसिएशन लग जाएगा, 85,500। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का खर्चा भी डाल दो ना, कैसी बातें कर रहे हो बेटे, स्पोर्ट्स फिक्स्ड एसेट होता है, खर्चा तोड़ना होता है, उसकी कंजम्पशन खर्चा होता है। 25% कंज्यूम हो गया, वो खर्चा। लास्ट पॉइंट, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में दिखा 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो एंट्री फीस लगेगी, हर महीने तो देना ही है, लेकिन एंट्री फीस 50,000 है जी हमारे क्लब की। हर महीने 5,000 लेते हैं, पर वन टाइम एंट्री है, नया मेंबर है 50,000 देगा वन टाइम। जब स्कूल में होता है, जब फर्स्ट टाइम एडमिशन होता है, तो कुछ पेमेंट ज्यादा जाती है ना। सो इट इज लाइक दैट एंट्रेंस फीस। और वो क्या बोल रहा है कि 50% को कैपिटलाइज कर दो, तो बाकी 50% को इनकम दिखा दो। ठीक है बच्चे, अब सवाल ये है कि एंट्रेंस फीस है कितने? इसका मतलब इसका 50% मेरी इनकम है। हाँ जी, तो एंट्रेंस फीस आ रहा है इनकम साइड पे 50%। क्लियर है साहब? और कोई पॉइंट रह गया इसमें? नहीं रहा। आओ अब हमें ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा। क्या मेरे को ब्रॉड डाउन का कुछ करना है? मेरा खर्चा छोड़ना है। सब्सक्रिप्शन तो मैंने हैंडल कर लिया। डोनेशन रिसीव्ड, कहने से दिस इज डोनेशन रिसीव्ड। अब सवाल ये है कि मेरी इनकम है या लाइबिलिटी? इनकम है, क्योंकि जनरल माना जा रहा है, नाम आगे नहीं लिखा होता तो आपने बस सुना होगा कि हाँ इनकम दिखाते हैं। तो ये देखिए 55,000 की इनकम आ गई आपकी। ठीक है बच्चे, 55,000 की मेरी क्या आ गई है, मेरी इनकम आ गई है। बहुत अच्छी बात है। ओके, और कौन सा पॉइंट था बच्चे? ये वाली साइड तो हो गई ना हमारी पूरी। अब मुझे बताइए, सैलरीज एंड वेजेस तो टेक केयर कर लिया है ना, 2,05,000। ऑफिस एक्सपेंस, सर मेरा एक सवाल है, ये खर्चा है या पेमेंट है 35,000? पेमेंट है। वाई? बिकॉज द स्टेटमेंट इज रिसीशन पेमेंट। बट अगर मुझे इसके बारे में और कोई डेटा नहीं दिया होगा, तो मैं इसको खर्चा भी मान लूंगा। तो इसका मतलब आप 35,000 एज इट इज खर्चा भी मान लो। समझ रहे हो? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो फिक्स्ड एसेट है, आएगा ही नहीं। टेलीफोन चार्ज पेमेंट है, पर और कोई डिटेल नहीं दी। मान लो अगर डिटेल दी होती कि इस 28,000 में से एडवांस है 8,000, तो खर्चा कितने का हो? 20,000। आप समझ रहे हो कैसे? ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है एज इट इज छाप के आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूंगा, टेलीफोन चार्जेस इंक्लूड 8,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको इतनी तो समझ आनी चाहिए कि ड्यू बेसिस पे डालना है तो 20,000 का खर्चा डाल। और अगर आउटस्टैंडिंग 2,000 होता तो 30,000 आ जाता। सेट है ना कहानी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एज इट इज आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एज इट इज आ जाएगा। मुझे बताइए, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन सकता है बच्चे? शुरू कर दीजिए भाई साहब।
हाँ जी बच्चे। नहीं, पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड पर है। हम्म, 57,000 आ रहा है, करेक्ट। हाँ जी बच्चे, हो गया, आ गया 57। ओके। तो बेटे कुछ होमवर्क ले लो। वैसे तो अगर तुम फंसे तो मैं कराऊंगा, बट मुझे उम्मीद है कि तुम मैक्सिमम कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। सर एक बार आपने पहले भी होमवर्क दिया था ना, 6 एंड 7 से पहले कौन सा क्वेश्चन भी था? थर्ड था। थर्ड। 1 और 2 कराया था, थर्ड था। ठीक है। वो वाला करोगे तभी उसके बाद बाकी तुम्हारा ऐसा स्टार्ट हो पाएगा। 1 मिनट हो गया बस। सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें एक चीज बस बताना चाहता हूँ। आपको पता है एक ना सब्सक्रिप्शन निकालने का ना शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट मालूम है क्या होता है? मैं तुम्हें यहीं पे बना के दे देता हूँ, क्योंकि ये उस एंगल से हो रहा होगा। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि आउटस्टैंडिंग का लेजर अलग बनता है, और होना भी चाहिए ऐसा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेजर अलग था बच्चे, एडवांस भी अलग था, और तीसरा लेजर कौन सा बनाया था? सब्सक्रिप्शन। आपको पता है एक ऐसा तरीका है कि वो सारी चीजों को तुम इसी में डाल दोगे ना तो भी आंसर वही आ जाए। अलग बनाने में कोई नुकसान नहीं है, बना सकते हो आप। पर मॉड्यूल में एक क्वेश्चन आएगा तो वो एज इट इज, यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो तीनों लेजर का जो डेटा था वो अगर तुम सारा का सारा यहीं डाल दोगे तो भी आंसर आएगा। कैसे मालूम है? एक बात बताओ, ये जो ब्रॉड डाउन होता है, इधर कौन सा वाला ब्रॉड डाउन आता है? कहने से ओपनिंग, बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एडवांस? आउटस्टैंडिंग। तो आप ब्रॉड डाउन जो लिखोगे वो किसका लिख दोगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और क्लोजिंग किसका आता था इधर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ही। ऐसा ही था ना? फिर उसके बाद आपने क्या करा था बच्चे? जो एडवांस वाला होता था वो इधर होता है ना? और इधर क्या लिख देता हूं? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और यहां पर क्या आ जाता था? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो अब देखो मैंने क्या करा। जैसे तुम अलग अलग लेजर बनाते थे, मैंने यहीं पे ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बोला, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन डाल दिया। अब आपको जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होता था वो तुम क्या एंट्री डालते थे? बाय बैंक। ये जो भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करो, ऐसा ही होता था।
अब इसके बाद मैं क्या करता था, जो ओपनिंग है उसको बंद वहां करता था, वही बंद करता था ना। तो आप समझिए कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं इस ओपनिंग को किस नाम से आएगा ना वो मैटर नहीं करता, कुछ भी नाम हो सकता है क्योंकि ये फर्जीवाड़ा है। लेकिन आप समझो ये जो ओपनिंग है इसको बंद तो क्रेडिट साइड में ही करूंगा। तो मैं उसको क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ये अमाउंट यहाँ आ जाए। मैं रिलेट कराना चाह रहा हूं आपको पहले, ये बंद हो गया। और क्या लिख दूंगा मैं, अरे कुछ भी नाम लिख दे भाई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख दे। ठीक है। अब मुझे बता, आप समझिए मैंने ये ओपनिंग को बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, ये वाला जो ओपनिंग है इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा। किस नाम से लिख दूंगा, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस। ठीक है, सारी एक्टिविटी एक ही लेजर में चल रही है बस। अब मुझे बताओ अब क्या रह गया, क्लोजिंग को क्रिएट करना। अब मुझे बताओ ये जो क्लोजिंग क्रिएट करना है, यहां पे आने के लिए क्रिएट तो परली साइड ही होगा ना। तो यहां पे क्या कर दूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये जो आपने क्रिएट करी। और अब मुझे बताओ एडवांस का क्रिएट करना है तो कहां लिखूंगा, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हट गया बच्चे सारा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। समझ आया था आपको, हट गया, पूरा नोट करा था किसी बच्चे ने, नहीं करा था, क्या होगा। उड़ गया सारा, किसी बच्चे ने करा था नोट, एक बार फोटो भेजियो। ले दे के मैं आपको ये कह रहा था, यहाँ ब्रॉड डाउन, यहाँ कैरिड डाउन, फिर यहाँ पे ब्रॉड डाउन एडवांस का, यहाँ पे कैरिड डाउन। जो आप रिसीव करते थे वो बाय बैंक, इसको यहाँ क्रिएट कर दोगे, सॉरी कैंसिल कर दोगे ओपनिंग को, और इस वाले को यहाँ कैंसिल कर दोगे, इसको यहाँ पे क्रिएट कर दोगे और इसको यहाँ क्रिएट कर दो, बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड। वो जो पूरी एक्टिविटी हमारी थी वो हमने क्या करी बच्चे, हमने एक ही लेजर में डाल दी तो भी आपका आंसर आ जाता। एक बार मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, चलो। ये देखिए, ये ब्रॉड डाउन आ गया आउटस्टैंडिंग का, ये कैरेट डाउन आ गया आउटस्टैंडिंग। देन ये ब्रॉड डाउन आ गया एडवांस का, और एक कैरेट डाउन आ गया एडवांस का। और आप मुझे बताइए जो भी ओपनिंग होता था, ये अगर ओपनिंग है तो इसको खत्म करने के लिए तो यही लिखता था, ऐसा ही था ना बच्चे। और जो एडवांस का ओपनिंग है वो खत्म करने के लिए यहाँ पे लिखता था। जो ड्यूरिंग द ईयर आता था उसका क्या करता था, बाय बैंक। फिर जो क्लोजिंग है उसको खत्म करता था, क्रिएट करता था, क्रिएट। तो भाई ये जो एडवांस क्लोजिंग है इसको तो क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और जो आउटस्टैंडिंग है जिसको क्रिएट करना है, नहीं ये क्या लिखा है, क्रिएट इधर लिख दिया है। ये बस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये वाला जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, और ये जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो यहाँ क्रिएट हो गया। समझ गए ना आप? और जो बच गया वो हमारी बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सारा का सारा पूरी एक्टिविटी वही है, कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं उसको एक ही लेजर में चलाता हूँ।
ठीक है बच्चे, यही आप जब आंसर देखोगे तो एक ही लेजर में हो रहा होगा, तो अब आपको वो चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, और बस फिर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे फर्दर। एडवांस क्रिएट करा है, क्योंकि तेरा ये एडवांस है। हाँ उसको create हाँ, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग भी आपने क्रिएट करा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का वो बंद करा है। वो बंद कर दिया। हाँ, वो यहाँ से ये बंद हो गया, और ये वाला जो खत्म हुआ वो ये नीचे आ गया। उधर का भी एक ब्रॉड डाउन है ना, जो भी ब्रॉड डाउन है वो तो खत्म ही करने हैं ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, और अगर कर लिया है तो ठीक है जी, इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। होमवर्क कर लेना एक बार, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? हाँ जी, लिख रहे थे? मैं एक बार ग्रुप, रुक जाए एक सेकंड, शेयर करता हूँ। लिख लियो बस। आज कॉफी का प्लान देना तो कौन सी प्रैक्टिस वाली? करना डे वन या आज से हाँ, आज। रिकॉर्डिंग का डिटेल्स नोट कर दीजिए। बच्चे आप ना बैच में ऐड हो जाओ, तो आप देखोगे अकाउंट्स में हो। अकाउंट्स का एक रिक्वेस्ट डाल दो, आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब उसमें ना ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, उसमें बैच कोड होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओगे ना, तो बैच कोड होगा अकाउंट्स का। मेरा बैच कोड लो। उनके मैथ्स पे ही है। सर वो सर मेरा ना काफ़ी सारा बैकलॉग रह गया सर, फाइनल अकाउंट से मैं आया था ना सर। और सर थोड़ा ये भी है सर, वीडियो भी बाद में अवेलेबल हुई है सर। हाँ। सर थोड़ा टेस्ट का मैं क्या करूँ तो। यार कुछ चैप्टर तो खत्म कर, मतलब टारगेट बना कि कुछ तो खत्म होए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही नहीं होगा ना तो भी ना प्रेशर बढ़ता जाएगा। BRS कर रहा हूँ सर ये सब। पर एक दो चैप्टर और कोशिश कर, मतलब आज क्या है, आज वेंसडे है, सर एक चैप्टर तो और खत्म कर, दो चैप्टर एकदम लग के अच्छे से कर, फिर दो अगले हफ्ते तक खत्म कर, ऐसे करके टेंस का भी टेस्ट। बस एटलीस्ट दो चैप्टर का टेस्ट। नंबर जो आ रहा है कोई बात नहीं, बट आपकी ना असेसमेंट होनी चाहिए कि आप जो लिख रहे हो तेरे को खुद पता लगेगा कि वो सही जा रहे हैं। नंबर का कोई बात नहीं। ठीक है बस। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेजना। हाँ बस भेज दो। मैंने एक ग्रुप में भेजा है, पर ये मैं जैसे उसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आप उसमें रिक्वेस्ट डाल दो, मैं भी ऐड कर। टेस्ट है बच्चे फ्राइडे। पर अभी आपने तो अभी ज्वाइन किया ना, सितंबर अटेम्प्ट है ना या मई? तो फिर तो प्रेशर लो, आपने पहले दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस से बट मैं हॉस्पिटल में एडमिट के होने कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो जस्ट पॉइंट व्यू के लिए, जस्ट एग्जाम देने के लिए। तो आप फिर आपको लग रहा है BRS डेप्रिसिएशन, रेट्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनल अकाउंट सारे तो नहीं हो पाएंगे आपके, बट एटलीस्ट स्टार्ट द प्रोसेस की एक चैप्टर भी खत्म हो, दो खत्म हो, प्रैक्टिस करके दो, क्योंकि अगर मई देना है तो आपके पास टाइम। अगर सितंबर होता तो अलग बात है। और इस पे भी ये है कि अगर देखो बच्चे, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है
तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी आप मई का ट्राई करो। जैसे आपने जनवरी में दिया था, और कितने अभी मार्क्स आने हैं, और कितने उसके बेसिस पे होगा। पर अगर तुमने बहुत प्रिपेयर करके नहीं दिया और तुम अभी ज्वाइन कर रही हो, तो उस चक्कर में पता है क्या होता है, मई भी गड़बड़ होगा, सितंबर भी गड़बड़ होगा। और ऐसा नहीं है ये कोर्सेस, इट नीड्स योर टाइम। ऐसे हाफ हार्टेडली होता ही नहीं है, 100% को भी 2 बार पूरा में डिलीवर करना होता है, तब जाके होता है। तो आप अभी के लिए ठीक है, इस बैच में आ रहे हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बट अगर मई का स्ट्रेच नहीं लग रहा हो तो अननेसेसरी मत खींचना बात। अगर मेल में फिर देना चाहिए मुझे। मेरे हिसाब से तो तुमने पहले की क्लासेस कितनी, अगर अगर टीचिंग क्लासेस इस मैं कवर कर सकते हो टारगेट बना के। अगर तुमने कर लिया और अगर तुम्हारे मार्क्स ठीक आ रहे होंगे तो मेरे को लगेगा कि ठीक है, तुम पुल ऑन कर पाओगे। बट अगर जैसे इफ आई से अभी अगर तुमने एग्जाम दिया हुआ, ठीक है, तो मैं ज्यूम करूंगा कि तुमने पढ़ के दिया, कि तुम्हें बीआरएस और वो सब पता ही हो, तो तुम सीधा प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ रहे हो, इजी चैप्टर है, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स। तो आप थोड़ा सा तो 2-3 चैप्टर अगर करके दे रहे हो और एग्जीक्यूशन सही है तो है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को चांसेस मेक के कम ही हैं। क्योंकि ना बच्चे, एक ना टाइम लगता है। अभी जैसे तुमने अभी आई हो, ठीक है, अब तुम 1.5 महीने में कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब, और 1.5 महीने में जितनी क्लासेस चलेंगी और ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भी, ठीक है, फिर वो एक सब्जेक्ट नहीं है।